सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या हो अगर भारत की दो बहादुर शेरनियां एक साथ मिलकर आए एक ही मंच पे और भारत में रह रहे जितने जिहादी भारतीय विरोधी हैं उन सबकी लंका लगा दे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो निडर और बहादुर मुस्लिम महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हम सबकी चहेती और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाइक खान, जो कि भारत विरोधियों की जमकर क्लास लगाएंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नाज़िया, बहुत धन्यवाद आपका समय आपने निकाला और इस सब के लिए। नाज़िया, हम अब भारत में जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं, बीते दिनों मदनी साहब का भी बयान आया, उन्होंने जिहाद, वंदे मातरम और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोले। इसके बाद बहुत बवाल मचा, उसके बाद उन्होंने क्लैरिफ़िकेशन भी दी, उनके इंटरव्यूज़ आए और जो वंदे मातरम पे पार्लियामेंट में डिबेट थी, उसको लेकर कई सारी चीज़ें। और फिर हम ऑफ कोर्स 6 दिसंबर भी है और जिस तरह से देश में दिल्ली फिदायीन हमला हुआ, उसके बाद से एक माहौल बना और उस पे भी मदनी साहब ने बोला कि मुसलमानों को इस तरह से वीसी और नहीं बनाने दिया जा रहा, सरकार ऑप्रेस कर रही है और जिहाद की बात, ये सारी चीज़ें जो हो रहा है। प्लस पाकिस्तान में भी हमने देखा कि पाकिस्तान में भी जो एक रीसेंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन माइनॉरिटी कॉकस है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 1817 हिंदू मंदिर और जो सिख गुरुद्वारे हैं, उसमें से सिर्फ 37 एक्टिव हैं और ऑपरेशनल है, मतलब उनको ये कह सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो हम देखते हैं ये सारी चीजें होते हुए, कॉल फॉर जिहाद, रेडिकलाइजेशन, मंदिरों पे क्या ये स्थिति जो हिस्टोरिक मंदिर है, इसको किस तरह से आप देख रही हैं? सबसे पहले मैं ये क्लियर करूं कि मैं बेबाक राय नहीं रखती हूँ। बहुत ही सत्य और तथ्य के साथ मैं अपनी बातों को रखने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली में ना मुसलमानों ने एक ट्रेंड चलाया है हम जैसे लोगों के खिलाफ कि अपनी टीआरपी के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए बहुत कुछ बोलते रहती है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बहुत वैल्यूबल बातें हैं, उसको दबाने की वो कोशिश में लगे रहते हैं। अब हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों करते हैं मुस्लिम? ताकि हम छुप जाएं, हम दब जाएं। अब छोटा मदनी, बड़ा मदनी दोनों ने मिल करके बड़ा बवाल काटा है बड़ा बवाल काटा है अभी भारत में। और एक संवैधानिक देश में जिहाद का ऐलान करना, सिविल वॉर का ऐलान करना और मुसलमान यंगस्टर्स को भड़काना, और जिस हिसाब से भड़काया है दोनों बड़े मदनी और छोटे मदनी ने, कल को वो लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। और क्योंकि आज 6 दिसंबर है, क्या रणनीति और क्या साजिशें तय हो चुकी हैं, ये एक बहुत बड़े सोच विचार का और बहुत बड़े लैक ऑफ सिक्योरिटी और लैक ऑफ सेफ्टी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल मार्क तो उठ गया है, उठ चुका है। क्योंकि इस तरीके से संवैधानिक देश में सिविल वॉर और जिहाद जैसे शब्द को ऐलानिया कहना, और ये पर्टिकुलरली उसमें ऐड करके कहना कि जब जब जुल्म होता है तब तब जिहाद करना पड़ता है, ये मुझे लगता है देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को खुद कुछ ना कुछ सुओ मोटो तरीके से एक्शन लेना चाहिए था। अब बात आती है कि अमर, आपने बताया कि पत्नी ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया। नहीं, उसने क्लैरिफिकेशन में कुछ भी नहीं ऐसा कहा कि जिहाद, कौन सा जिहाद करने वाले हैं। बिकॉज उसमें अकॉर्डिंग टू क्लैरिफिकेशन में उनमें कोई उन्होंने कोई रिग्रेट नहीं शो किया। उन्होंने कहा मैं कायम है उस पे, बट थोड़ा सा उसको मॉडल करने की उन्होंने कोशिश की। बस मैं इसी पर आ रही थी कि देख, अकॉर्डिंग टू इस्लाम we learn about two types of jihad. We know about two types of jihad. एक जिहाद है जो अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को हम खत्म करने के लिए जिहाद करते हैं। एवरीवन नोज अबाउट मी दैट आई स्मोक, मैं सिगरेट पीती हूँ। तो एट टाइम्स मुझे लगता है कि साला जिहाद ही कर लेते हैं, इस सिगरेट का मामला ही खत्म कर देते हैं। कभी कभी बड़ा बड़ा स्यापा हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्रेविंग होती है और पीना पड़ता है। तो अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को खत्म करने के लिए भी जिहाद किया जाता है। और एक जिहाद हमने अल कुरान में, हदीस में, सही अल बुखारी में, शरिया में पढ़ा, होली वॉर। तो जिहाद तो 610 एडी में भी हुआ, 620 एडी में भी हुआ, जंगे बदर में भी हुआ, जंगे करबला में भी हुआ। तो उस वक्त तो चलो हिंदू नहीं थे, तो इन्होंने आपस में चचाजाद भाई बहनों ने एक दूसरे का गला काटा, रेता रेता सब कुछ किया। लेकिन एक्चुअली में मदनी अगर नहीं फील किया और उसने क्लैरिफिकेशन में ये नहीं कहा
कि मुसलमान अपनी गलतियों को और अपनी खामियों के खिलाफ जिहाद करेगा तो बात तो संभल जाती है कि चलो ठीक है, जिस देश में रहता है उस देश में भारत माता की जय नहीं बोलता है, हम जिहाद करेंगे कि अब हम भारत माता की जय बोलेंगे। हम वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, मुसलमान नहीं बोलता है, तो चलो हम जिहाद करेंगे कि अब हम वंदे मातरम बोलना सीखेंगे। हम शोभा यात्रा में हमारे मुसलमान जो पुरुष हैं, जो लौंडे लफंदर है, वो पत्थरबाजी करते हैं, रामनवमी की यात्रा में पत्थरबाजी करते हैं, कुरान के खिलाफ मजार चलाते हैं, कुरान के खिलाफ हम बहुत सारे मुसलमान बहुत सारी चीजें करते हैं, रेसाइटेशन का नाम दे करके, रिलीजियस इस्लामिक रिचुअल का नाम दे करके हम उन सब चीजों को बेहतर करेंगे। हम संविधान पहले रखेंगे, इस्लाम बाद में रखेंगे। तो ये सब भी जिहाद अगर वो मेंशन कर देता अपने अपने रिप्लाई में, अपने क्लैरिफिकेशन में, तो शायद क्वेश्चनेबल मार्क उसके उसके थॉट पर नहीं उठते। लेकिन उसने मेंशन नहीं किया, और जो उसकी स्पीच है, वो उसकी स्पीच ये बता रही है कि वो वही जिहाद करना चाहता है जो कभी 1989 से 1991 तक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, जो मोपला मालाबार में हुआ, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो अभी संदेश खाली में मास बलात्कार शेख शाहजहां के द्वारा हुआ, जो अभी लाल किला में हुआ, जो अफजल गुरु ने किया, जो बुरहान वानी ने किया, जो उसामा बिन लादेन ने किया, जो याकूब मेमन ने किया। तो ये जो जिहाद है, शायद इवन आई एम कन्फर्म, अब तो इतने सारे इंटरव्यूज के बाद, छोटे मदनी के इतने सारे इंटरव्यूज देखने के बाद मुझे तो लग रहा है, और देश के अधिकतर लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि ये उसी जिहाद की बात कर रहा है जो जिहाद बाकी के टेररिस्ट ने किया है, जिस जिहाद के बारे में हाफिज सईद बात करता है, जिस जिहाद के बारे में जैश ए मोहम्मद बात करता है, जिस जिहाद के बारे में हरकतुल इस्लाम और हिफाजतुल इस्लाम बात करता है। तो वही जिहाद का ऐलान और उसी जिहाद सिविल वॉर को वो चिल्ला चिल्ला करके अपनी स्पीच के द्वारा जितने भी पाकिस्तानी और जिहादी और टेररिस्ट माइंडेड जो मुसलमान पुरुष है उनको वो ललकार रहा था और देश के ताना बाना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आती है वंदे मातरम। तो अमर, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वंदे मातरम का अर्थ ही निकलता है पूजनीय धरती। तो जो भी चीज पूजनीय हो जाती है वो कुफ्र हो जाता है मुसलमानों के लिए, और फिर वो करते हैं जो काफिर होते हैं। तो कुफ्र वाली चीज वंदे मातरम होती है मुसलमानों की नजर में। तो कुफ्र वाली चीज तो वो करेंगे नहीं, तो वो वंदे मातरम बोलेंगे कैसे? ये जो भाईचारगी का जो एक चूरन था, जो एक लॉलीपॉप था, ये अब खुलकर सामने आया है। और अंबर, मैं और आप कई बार नेशनल न्यूज चैनल पर इन चीजों को फेस कर चुके हैं कि कई इस्लामिक स्कॉलर, कई मौलवी, कई मुल्ला, कई मुफ्ती, कई कारी, कई हाफिज कुरान, कई इमाम, उन लोगों ने बैठकर बोला है जिहाद विहाद तो कुछ होता ही नहीं है, जिहाद विहाद तो कुछ होता ही नहीं है। कई बार इवन हमें हमेशा बोलते हैं, कई बार नहीं, हमेशा ये बोलते हैं कि जिहाद तो कुछ होता जिहाद ही विहाद नहीं है। तो कुछ होता ही नहीं है। तो हमें कई बार टारगेट किया गया और हम तो तब भी सच बोल रहे थे, अब भी सच बोल रहे हैं। अभी भी देखो, मैंने दो टाइप के जिहाद को मैंने क्लैरिफाई किया है कि एक जिहाद अच्छी चीज के लिए होता है और एक जिहाद होली वॉर के लिए होता है, अपने मजहब को सुरक्षित करने के लिए और अपने मजहब को स्प्रेड करने के लिए होता है। तो मैंने तो अभी भी हम वहीं पर स्टक है जो पहले स्टक थे। हमारा स्टेटमेंट अभी भी वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। पर इनका झूठ जिस तरीके से छोटे मदनी ने खोला है, तो मुझे तो लगता है कि अब इनको चैनल के सामने भी नहीं आना चाहिए। लेकिन 2-4 रुपए का एनवेलप जो मिलता है चैनलों से, उसको लेने के लिए तो ये कहीं भी चले जाते हैं। ये तो बहु बेटियां भेज देते हैं। तो इनकी क्या औकात है, ये चुटकी दाढ़ी वालों के और उटंगे पजामे वालों के? इनके मोजे से बदबू आती है। मैं तो गेस्ट रूम में बैठना छोड़ चुकी हूँ कि कई ऐसे इस्लामिक स्कॉलर और इमाम आता है जिसकी शक्ल जो है वो कभी नहीं सुअर बैठती। जैसी होती है और मोजे से बदबू आती है। मैं तो चाहे बाहर खड़ी हो जाती, बट आई डोंट सिट विद देम। चाहे मैं कहीं पे खड़ी होकर हाँ, टहल आई कांट टॉलरेट। मैं कई बार एक दो नेशनल न्यूज चैनल पे मैं बैठी हूँ, वहां पर रशीदी फशीदी जो आया था, तो उसके मुंह से बदबू आ रही थी। एक तो बात करता है तो वो पान का सुपारी मुंह से निकलता है, पान का सुपारी निकलता है। एक आध इस्लामिक स्कॉलर आता है, वो तो खैनी खाता है, उसके यहाँ पर खैनी रखा रहता है। उसके बाद जब फिर उसको वो कैमरा फैमरा वो सब लगाया जाता है, तो उससे पहले वो गेस्ट रूम के कॉर्नर में डस्टबिन में खैनी फेंक करके अंदर जाता है। तो मेरे लिए ये टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे तो थोड़ा बहुत ओसीडी का प्रॉब्लम है भाई। तो अब आप सोचो कि ये जाते हैं वहां पर ग्रिल सैंडविच खाने के लिए, डाइट कोक पीने के लिए, और वहां पर अपनी लंतरानी झाड़ने के लिए। इसके अलावा तो इनको कुछ आता नहीं है। अरे जो जितने इस्लामिक स्कॉलर बैठते हैं उनको 7 कलमा और 7 कलमे का अर्थ नहीं पता है।
नहीं पता है। पूरी की पूरी सूरह यासीन अगर पढ़वा ली जाए और उसकी मीनिंग पूछ ली जाए तो ये नहीं बता पाएंगे। हम लोगों को कोई मुसलमान जितना भी टारगेट कर ले, कुरान में मुझे लगता है कि 60% इतनी ऐसी आयतें हैं जिसके लिए मुझे कुरान खोलना नहीं पड़ता, मैं खुद पढ़ देती हूँ। नात खरात ये सारी चीजें मैं ऐसा करती हूँ कि एक जमाना था कि मौलवी मुल्लाओं के बगल में बैठ करके मैं नात और खरात बंगाल में किया करती थी। तो ये लोग मुझे क्या सिखाएंगे इस्लाम। तो आज छोटे मदनी ने जिहाद का मतलब खुद ही बता दिया है। और ये जितने झूठे लफंदर लुच्चे झुट्टे थे, इनका हिजाब इन्होंने छोटे मदनी ने खुद ही खोल दिया है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 6 दिसंबर को टारगेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से और अल-फला यूनिवर्सिटी से जिहादी और टेररिस्ट जो हैं वो स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे थे, बल्कि देवबंद से, जमायतुल उलमा हिंद से और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी बहुत बड़ी साजिश 6 दिसंबर को लेकर के बन रही थी। दूसरी बात कि छोटे मदनी ने स्पीच पर यह कहा कि मुसलमानों के अस्तित्व को मिटाया जा रहा है, मुसलमानों के मुस्तकबिल को और इस्लाम को खत्म करने की साजिशें की जा रही हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, दबा कुचला बनाया जा रहा है। तो तुम मतलब मैं कह रही हूँ कि तुम दबे कुचले हो छोटे मदनी, तो फिर तुम ये हजारों चोंगे लगा करके तुम देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को गाली दे रहे हो छुट्टे सांड की तरह। तुम देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हो छुट्टे सांड की तरह। तो तुम अगर दबे कुचले हो तो फिर तुमको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया किसने कि तुम इतने आराम से जिहाद का ऐलान कर दिए और अभी भी तुम्हारे पीछे पीछे वीआईपी की तरह मीडिया दौड़ रही है, भाग रही है तुम्हारा स्टेटमेंट लेने के लिए, पर पुलिस तुमको अरेस्ट करने भी नहीं आ रही है। जिहाद तो जिहाद, मतलब इतनी बड़ी बात तुम बोल करके निकल गए हो। हम तो यहाँ पे मैं एक बात आपकी इस बात में ऐड करना चाहती हूँ, ये कि जब जिहाद की बात आती है या फिर इस तरह की जो भी कंट्रोवर्शियल टर्म्स हैं जिसमें मीडिया का जो नैरेटिव है, जिसको ये कहते हैं कि आपने बनाया हुआ नैरेटिव है, ठीक है, जो एक पॉपुलर नैरेटिव है, बात उसी पे होती है। अब अंदर से क्या है, अब चाहे जिहादुल नफ्स कहें, जिहादुल माल कहें, जिहादुल कलम कहें, जो एक पॉजिटिव और अच्छी चीजें हैं जो हर इंसान को करनी चाहिए, एक मुसलमान के तौर पर मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जो किताल होता है जिहाद के नाम पे, और जिस जिहाद को जितने भी आतंकी ग्रुप हैं वो यूज करते हैं, जैश की भी बात करें, उन्होंने बाबरी स्क्वाड और ये सारा कुछ, उन्होंने ऑपरेशन D6 उन्होंने लॉन्च किया, थ्रेट किया कि हम राम मंदिर पे हमला करेंगे एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें होती हैं, और जितने भी आतंकी संगठनों के आपने नाम लिए, हर किसी का इसी को मिसयूज करते हैं। तो फिर ये सब जिहाद की आवाज लगाने से बेहतर ये नहीं है कि ये लोग इस पर एक पॉजिटिव नैरेटिव के साथ आए। मदनी कहते हैं कि वो रेडिकलाइजेशन से लड़ रहे हैं, वो ये क्लेम करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये अब समय है जो कंट्रोवर्शियल टर्म्स हैं उनके ऊपर इनको एक पॉजिटिव नैरेटिव के साथ आए, ताकि इनकी जिम्मेदारी एक अच्छे देशवासी के रूप में, एक अच्छे मौलाना या एक इस्लामिक स्कॉलर के रूप में अदा कर पाए? टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने कभी भी जिहाद टर्म का मिसयूज तो नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ ना, मिसयूज तो वही, आप कह रहे हैं कि वो जिहाद नहीं, बट वो जिहाद तो वही कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिहाद ये नहीं है। लेट मी कंप्लीट। एक व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छा लेखक होता है, वो कलम से जिहाद करता है और वो देश और दुनिया को अच्छी चीजें बताने के लिए वो जिहाद करता है। और एक व्यक्ति होता है जैसे सर सैयद अहमद खान, उन्होंने रस्म रिवाज की पाबंदी के जराए बहुत अच्छा चैप्टर लिखा था जिसमें उन्होंने मुसलमान। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। जब भी नाज़िया अलाई खान बोलती हैं तो एकदम निडर होकर बोलती है और भारत के विरोधी उनका सामना करने की भी हिम्मत नहीं रखते। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।